नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद की जब हम तिलावत करें तो उसके तलफ़्फ़ुज़ का लिहाज ज़रूर रखा जाए। कुरान करीम के अल्फाज की अदायगी सही तरह से हो। हमारे यहाँ ये भी एक अलमिया है कि बचपन में हमने जैसे कुरान पढ़ लिया है, अब सारी ज़िंदगी वैसे ही पढ़ते रहे और कभी हमने ये कोशिश नहीं की, कभी इस ज़रूरत का एहसास नहीं हुआ कि हम किसी अच्छे कारी साहब के पास बैठकर, मस्जिद में जाकर, किसी मदरसे में जाकर अपने कुरान मजीद के अल्फाज को ठीक कर लें। बस जो हमें खाला जी ने पढ़ा दिया, जो हमने उस्तानी साहिबा से पढ़ लिया, जो कारी साहब से पढ़ लिया, और वो 7-8 साल की उम्र में 50 साल की उम्र तक हम वैसे ही पढ़ते रहते हैं। तो कुरान करीम को हमने पढ़ना है, कुरान करीम की तिलावत करनी है, इसके अल्फाज का भी हम ख्याल करें कि हम कुरान करीम को जो पढ़ रहे हैं तो क्या हम सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। तो कारी साहिबान की खिदमत में हाजिर होकर हम अपने अल्फाज को ठीक करें। हम सब जानते हैं कि कुरान पाक में बहुत से अल्फाज ऐसे हैं कि उनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। जैसे सा है, सीन है, स्वाद है, इनकी आवाज़ें आपस में मिलती हैं, तो इनका अगर सही तलफ़्फ़ुज़ हमें पता नहीं होगा तो सीन की जगह सा पढ़ लेंगे, सा की जगह सीन या स्वाद पढ़ लेंगे तो माना बदल जाएगा। और बाज़ मानी ऐसे बदलते हैं कि हद कुफर तक बंदा पहुंच जाता है, बेख्याली में उसे पता ही नहीं मैं क्या रहा हूं। तो इसलिए कुरान पाक को पढ़ते हुए उसके अल्फाज की तरफ भी हमारा ध्यान हो कि अल्फाज को सही तरह से अदा किया जाए। इसकी एक और मिसाल यूं समझ लें, जैसे जाल है, जा है, ज़ा है, ज़ाद है, तो इनकी आवाजें आपस में मिलती जुलती हैं, लेकिन हर्फ जुदा जुदा हैं और हर हर्फ का अपना माना है। तो अगर हम उसके मुतबादल कोई और लफ्ज पढ़ देंगे, माना उसका और हो जाएगा। तो ये अल्लाह का कलाम है, इसको हमने अपनी तरफ से कोई मानी तो देने नहीं है। तो कुरान पाक के जो अल्फाज हैं उन अल्फाज को हम सीखें और उन अल्फाज को सीख कर हम पढ़ें। तो जब कुरान पाक को सीख कर पढ़ेंगे तो उसका सही अजर फिर हमें मिलेगा। ये ना हो कि हम कुरान पढ़ते रहें तोते की तरह, उसे हमने रटा हुआ हो, और ऐसे ही अब हमारे यहाँ जो एक मिजाज बन गया है कि हम बस कुरान पाक पे उंगली फेरते जाते हैं और एक कुरान पाक खत्म हो गया, 2 कुरान पाक हमने मुकम्मल कर लिए, 3 कुरान पाक हमने पढ़ लिए। ऐसे नहीं है भाई। रमजान अल मुबारक में जैसे मैंने पिछले बयान में अर्ज किया कि अगर पूरे महीने में हम सिर्फ एक कुरान पाक मुकम्मल कर सकें तो वो भी हमारे लिए गनीमत है कि हम उसको सोच समझ कर पढ़ें, उसको देख कर पढ़ें और उसके अल्फाज की रियायत करके उसको पढ़ें। हमारे यहाँ मुकाबला लगा होता है कि हमने जी इतने कुरान पाक पढ़ने। हमारे यहाँ करीब में एक मस्जिद में, बहुत पुरानी बात है, 40 साल पहले की, हमारे एक दोस्त और बड़े मेहरबान वो एतिकाफ बैठे हुए थे आखिरी अशरे में। तो चांद रात को हमारे एक बुजुर्ग उनसे मिले, मैं भी साथ था। उन्होंने उनसे पूछा, भाई आपने माशाल्लाह एतिकाफ बैठे तो कितने कुरान पाक पढ़े? तो कहने लगे जी बस ज्यादा तो नहीं पढ़ सका, बस 60 कुरान पाक पढ़े हैं जी बस। अब ये 10 दिनों में जो 60 कुरान पाक पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं? या तो ये कि झूठ बोला तो झूठ बोलने की क्या जरूरत, और पढ़े हैं तो कैसे पढ़े? तो ये जो हम मुकाबला लगा लेते हैं, बच्चे में भी जब बच्चे थे बैठते थे तो देखते हैं जी कौन जल्दी पढ़ता है जी। तो अब ये जल्दी पढ़ने के चक्कर में ऐसे ना हो कि बजाय रहमतों के अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब हम पे नाजिल हो रहा हो, रहमत के बजाय हम अल्लाह की लानत के मुस्तहिक बन रहे हो। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि कुरान पाक को जब पढ़ा जाए, सोच समझ कर पढ़ा जाए, ठहर ठहर कर पढ़ा जाए और उसके हुरूफ को, लफ्जों को सही तरह पढ़ा जाए, जिस तरह वो अल्फाज हैं उनके मुताबिक उसको पढ़ा जाए। तो अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को
صحیح طرح سوچ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔